हमास इजरायल युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बंटी हुई है। हमास के हमलों के खिलाफ वैश्विक नेता एकजुटता दिखाने के लिए इजरायल का दौरा कर रहे हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजरायल में मौजूद हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 घंटे तक इजरायल में रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजरायल को भरोसा दिलाया कि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजरायल जाएंगे। साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद अब ब्रिटिश पीएम इजरायल के दौरे पर हैं। हमास के खिलाफ विश्व नेताओं का इजरायल के साथ आना यह बताता है कि युद्ध में इजरायल और मजबूत होने जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का साथ आना बताता है कि हमास को समाप्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इजरायल हमास युद्ध वक्त के साथ और विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है। हमास के खात्मे की कसम खाने वाला इजरायल रुकने वाला नहीं है। ये युद्ध अब और भीषण होने वाला है क्योंकि अब अमेरिका ने इजरायल को गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी एक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. बाइडेन के इजरायल में बिताए 8 घंटों ने इजरायल को और मजबूत बना दिया है। इतना मजबूत कि अब हमास को मिटाए बिना इजरायल पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका ने न सिर्फ हमास के खात्मे के लिए इजरायल के अब तक के फैसलों को जायज ठहराया है, साथ ही गाजा में अस्पतालों पर हुए धमाकों को लेकर इजरायल को क्लीन चिट भी दे दी है। The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses innocent families in Gaza as human shields, putting their command centers, their weapons, their communications tunnels in residential areas. Palestinian people are suffering greatly as well. We mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति इजरायल में रहे, तब तक युद्ध का मैदान शांत रहा। दोनों तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, मगर बाइडेन के जाते ही दोनों ओर से हमले फिर शुरू हो गए। तेल अवीव में हमास ने रॉकेट हमला कर दिया। जिस तेल अवीव में कुछ घंटे पहले बाइडेन मौजूद थे, वहां खतरे का सायरन बजने लगा। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी बीच ये सायरन बजा। बहुत जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ा। बाहर की तरफ आने के लिए कहा गया और नीचे झुककर बंकर के पास जाने के लिए कहा गया, लेकिन समय इतना कम था कि हम बंकर तक नहीं पहुँच पाए और फिलहाल यहाँ हर कोई रुक गया था। और जो अभी हमने आवाज़ सुनी, जो अगर यहाँ पर जो रॉकेट गिरा है वो इधर भूमध्य सागर है, इसके बीच के आसपास कहीं गिरने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन जब मैं होटल के जिस होटल में खाना खाने के लिए आया हुआ था रेस्टोरेंट में, यहाँ पर बहुत तेज आवाज़ आई। जो शीशे यहाँ लगे हुए हैं वो शीशे डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, इसलिए हमें खाना बीच में छोड़कर उठकर आना पड़ा। और इस वक्त हर कोई अपने टेबल से उठकर, आप देखिए यहाँ पर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ सुरक्षित जगह पर छिपे रहे। फिर जब काफ़ी समय बीता तो बाहर निकले हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अमेरिका के हैं, जैसे ही यहाँ से वापस गए उसके बाद यहाँ पर कई बार तेल अवीव में सायरन बजा है। और फिलहाल यहाँ इस वक्त आप देखिए जो स्थिति है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि तेल अवीव में रुक रुक कर ये सायरन बजते जा रहे हैं और यहाँ पर ये खतरा बना रहता है किस तरफ रॉकेट गिर जाए। हालात आप सोचिए, जब हम खाने की टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उस बीच में भी हमें अपना खाना छोड़कर उठकर सुरक्षित जगह पर भागना पड़ रहा है। इजराइल के लोग बहुत बुरे हालात में इस वक्त रह रहे हैं। उन्हें डर बना हुआ है कि कब यहाँ पर रॉकेट से हमला ना हो जाए। बाइडेन के दौरे से अमेरिका का संदेश साफ है। हमास के खिलाफ इस जंग में वो इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फिर दोहराया कि इजरायल को हमास के आतंक से खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। As we have constantly made clear, our support for Israel's security is unwavering, and Israel has a right to defend itself from Hamas terrorists. And let us be clear, terrorism is never justified.
And as I said yesterday, Israelis and Palestinians must have equal measures of security and prosperity. Yes. And I support the right of the Palestinian people to dignity, freedom, and self-determination. बाइडन का दौरा उन देशों के लिए भी रेड सिग्नल है जो इस युद्ध में हमास के साथ खड़े हैं। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध इसका सबूत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ये प्रतिबंध ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों को लेकर है। अमेरिका ने हमास का साथ देने को लेकर ईरान पर यह एक्शन लिया है। जहां एक तरफ अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के हर कदम को जायज ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों में एकजुटता नजर आ रही है। कल सऊदी अरब के जेद्दा में 57 इस्लामिक मुल्कों के संगठन OIC की हुई बैठक में इजराइल को तेल सप्लाई रोकने पर सहमति नहीं बन पाई। दरअसल ईरान ने ही इजराइल को तेल सप्लाई रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। OIC के देश युद्ध को लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान पर सिर्फ चर्चा हुई, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। OIC की बैठक में युद्ध और गाजा को लेकर सिर्फ बयानबाजी ही सामने आई। सुपर पावर के साथ आने से इजराइल का इस जंग में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन पर इस्लामिक देश बचे हुए नजर आ रहे हैं। बाइडन के बाद अब ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद अब ब्रिटिश पीएम का दौरा इजराइल को और मजबूती देगा। हमास के हमलों के खिलाफ वैश्विक नेता एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी इजराइल का दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो युद्ध के बाद से लगातार इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। फ्रांस में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। उधर युद्ध के बीच रूस ने गाजा पट्टी के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए राहत सामग्री के साथ एक विशेष विमान मिस्र भेजा है। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिस्र के प्रधानमंत्री से बात कर मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए मिस्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। उधर इजराइल का खुला समर्थन अब बाइडन सरकार के लिए अमेरिका में विरोध की चिंगारी भड़का रहा है। गाजा में युद्ध रोकने की मांग कर रहे फिलिस्तीन समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए और जमकर नारेबाजी की। उधर इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर नाराजगी जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय में निदेशक रैंक अधिकारी जॉश पॉल ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब बाइडन इजराइल के दौरे पर थे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी इजराइल जाने की मंशा जताने पर बाइडन सरकार की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।